हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड के एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं। यदि इस यूनिट से क्वेश्चन आता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लें। ओके, तो ये जो आपकी सेकंड यूनिट है दिखाई दे रही है, यूनिट सेकंड स्टेंजा फॉर्म। क्या नाम है? स्टेंजा फॉर्म्स। तो इसमें आपकी स्टेंजा फॉर्म्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है हेरोइक कपलेट, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है स्पेंसरियन स्टेंजा और फोर्थ है टैर्जा रिमा। ओके, तो सबसे पहले हम द हेरोइक कपलेट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज ए कपलेट। कपलेट क्या होता है? कपलेट होता है 2 लाइन स्टेंजा को कपलेट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स इज कपलेट। ओके, देखो ऑक्टेव होता है 8 लाइन स्टेंजा, सेस्टेट होता है 6 लाइन स्टेंजा, क्वार्ट्रेन होता है 4 लाइन स्टेंजा और कपलेट होता है 2 लाइन स्टेंजा और टर्सेट होता है 3 लाइन स्टेंजा। इस तरह से तो 2 लाइन स्टेंजा को क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं, 2 लाइन्स स्टेंजा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हेरोइक कपलेट। मतलब पहला क्वेश्चन था कि कपलेट क्या होता है और यहाँ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हेरोइक कपलेट। जैसा कि हमारा टाइटल कहता है, जो हमारी फॉर्म है हेरोइक कपलेट। तो हेरोइक कपलेट क्या होता है? हेरोइक कपलेट होता है स्टेंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स। स्टेंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स। राइम्ड लाइन जो होती हैं अंत में, दोनों लाइन की जो राइम होती है वो सेम होती है और यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हेरोइक डीड्स, वीरतापूर्ण कार्यों को इन एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री में मतलब वीर गाथापूर्ण पोइट्री में, लॉन्ग जो वीर गाथापूर्ण लॉन्ग पोइट्री होती है एपिक, उसमें जो हेरोइक डीड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, कैसी होती हैं? 2 राइमिंग लाइन्स। ओके, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज स्टेंजा फॉर्म यूज्ड इन एसे ऑन मैन। कौन से स्टेंजा फॉर्म को एसे ऑन मैन पोइट्री में यूज किया गया है? तो एसे ऑन मैन पोइट्री में जो स्टेंजा फॉर्म का यूज किया गया है वो हेरोइक कपलेट का यूज किया गया है। आप एसे ऑन मैन आपकी पोइट्री है, उसको पढ़ के देख लेना, आप समझ जाएंगे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलेक्जेंड्राइन। एलेक्जेंड्राइन का मीनिंग क्या होता है? एलेक्जेंड्राइन का मीनिंग जो होता है वो होता है एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक हेक्सामीटर होता है, पेंटामीटर नहीं होता, एम्बिक हेक्सामीटर। तो एक बार समझ लें हेक्सामीटर क्या होता है। हेक्सामीटर होता है लाइन ऑफ वर्स कंसिस्ट ऑफ 6 मीट्रिकल फीट। मतलब 6 मीट्रिकल फीट की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? हेक्सामीटर कहते हैं। ठीक है, और मीट्रिकल फीट क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस साइलेबल। ठीक है, एक मीट्रिकल फीट में 2 शब्दों का यूज होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से कह लीजिए कि जो एम्बिक हेक्सामीटर होता है उसमें 6 मीट्रिकल फीट होते हैं और 6 और 1 मीट्रिकल फीट में क्या होता है? 2 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है स्ट्रेस्ड और एक शब्द होता है अनस्ट्रेस्ड। ओके, स्ट्रेस मतलब घात और बलाघात। घात तो कॉमन शब्द जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, और बलाघात मतलब किसी शब्द को जोर देकर कहना। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो हेक्सामीटर की जो लाइन होती है तो उसमें 6 मीट्रिकल फीट होते हैं। तो इसका मतलब 6 और 6 12 वर्ड की लाइन होती है। हेक्सामीटर की जो लाइन होती है वो किसकी? 12 साइलेबल की लाइन होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट ऐसे ऑन मैन। ऐसे ऑन मैन किसने लिखी? ऐसे ऑन मैन पोप ने लिखी थी, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप्स ऐसे ऑन मैन वाज पब्लिश्ड इन। पोप्स की जो ऐसे ऑन मैन पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? ठीक है, तो पब्लिश हुई थी इनकी ये 1732 से लेकर 34 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द हेरोइक कपलेट। निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हेरोइक कपलेट को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा 2 लाइन्स ऑफ राइमिंग वर्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। 2 लाइन्स ऑफ राइमिंग वर्स, ठीक है, राइमिंग वर्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, ओके, उन्हें क्या कहते हैं? हेरोइक कपलेट कहते हैं। अब एम्बिक पेंटामीटर, हेक्सामीटर तो मैंने आपको बताया, हेक्सामीटर क्या होता है? हेक्सामीटर में लाइन ऑफ 6 मीट्रिकल फीट, ओके, और पेंटामीटर होता है लाइन ऑफ 5 मीट्रिकल फीट। 5 मीट्रिकल फीट, उसमें 5 मीट्रिकल फीट होते हैं। और 1 फुट में 1 फुट में क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का, ठीक है, घात और बलाघात। एक शब्द होता है घात का, एक बलाघात का, ठीक है, एक स्ट्रेस शब्द होता है, एक अनस्ट्रेस। तो कुल मिला के कहेंगे मीट्रिकल फीट की जो लाइन होती है वो 5, तो 5 मतलब 10 सेलेबल्स लाइन होती हैं उसमें, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी फॉर्म है स्टेंजा फॉर्म द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है? ओके, तो व्हाट इज द ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स इज पोइट्री। ब्लैंक वर्स एक पोइट्री होती है, रिटिन जो लिखी जाती है, विद रेगुलर मीट्रिकल में लिखी जाती है, मीटर में लिखी जाती है, बट अनराइम्ड। यहाँ बिना रीड रिकॉर्डर चलाए ही देखेंगे क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। बट अनराइम्ड, लेकिन वो अनराइम्ड होती है, अनराइम्ड लाइंस होती हैं उसमें, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन एम्बिक पेंटामीटर, और ऑलमोस्ट ऑलवेज और हमेशा ये एम्बिक पेंटामीटर में होती है। ब्लैंक वर्स पोइट्री में जो लाइन होती है, ठीक है, तो ब्लैंक वर्स जो पोइट्री होती है वो रेगुलर मीट्रिकल में लिखी जाती है, और जो इसकी लाइन जो होती है अंत में, ठीक है, जो राइम होती है वो राइम नहीं होती, इसकी जो लाइन होती है अनराइम्ड लाइन्स होती हैं, और हमेशा जो लाइन होती है वो किस में होती है? एम्बिक पेंटामीटर में होती है। एम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 मीट्रिकल फीट एक लाइन में यूज किया जाता है, 5 मीट्रिकल फीट, ओके, कुल मिला के कहेंगे 10 सेलेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले। कौन सा प्रथम इंग्लिश प्ले था टू यूज, जिसमें यूज की गई ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का यूज किया गया था, वो था गौरवोडक, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया ब्लैंक वर्स को इन इंग्लिश में, ओके, तो अर्ल ऑफ सरे। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था शायद, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से शायद यही क्वेश्चन आया था। हुज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड माइटी लाइन। किसकी ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन के नाम से जाना जाता है? तो वो मार्लो की माइटी लाइन, जो लाइन्स थी उनको माइटी लाइन के रूप में जाना जाता है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आपसे दावा करती हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक फॉर्म, कौन सी पोएटिक फॉर्म इज रिटन, लिखी गई है, विद प्रीसाइज मीटर, एक अतुलनीय अलग मीटर में लिखी जाती है,
दैट डज नॉट राइम, जो राइम नहीं होती, जिसमें राइम नहीं होती वो क्या होती है, ब्लैंक वर्स ही ऐसी वर्स होती है, पोइट्री होती है जो जिसमें लाइनें होती हैं अनराइम्ड होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन विद एम्बिक पेंटामीटर इज, ठीक है, विच पोएटिक विच नहीं पोएटिक फॉर्म विच इज रिटन एम्बिक पेंटामीटर, वो भी क्या होती है, ब्लैंक वर्स ही होती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक फॉर्म हैज ए कंसिस्टेंट मीटर, कौन सा पोएटिक फॉर्म रखता है कंसिस्टेंट मीटर ऑफ 10 साइलेबल, 10 साइलेबल का इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में, इन पोइट्री, पोइट्री में, एंड प्रोज और प्रोज ऑल्सो, प्रोज भी, वेयर जहाँ अनस्ट्रेस साइलेबल आर फॉलोड बाई स्ट्रेस साइलेबल, जहाँ पर वलाघात साइलेबल के बाद, उसके बाद नहीं अबलाघात, मतलब घात के बाद बलाघात शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब अनस्ट्रेस मीन्स घात और स्ट्रेस मीन्स बलाघात, जिसको जोर देकर कहा जाता है, ठीक है। तो वो ब्लैंक वर्स ही हैं, मतलब जिसमें 10 मीट्रिकल मतलब 10 साइलेबल होते हैं। मैंने आपको बताया था एम्बिक पेंटामीटर में, एम्बिक पेंटामीटर में 5 मीट्रिकल फीट होते हैं, तो 5 का दुगना कर दो 10 हो गया, तो 10 साइलेबल्स होते हैं उसमें एम्बिक पेंटामीटर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लैंक वर्स, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर पोइट्री इज, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर पोइट्री अगर इस तरह से आता, अनराइम्ड लग गया और एम्बिक पेंटामीटर लग गया, तो आंखें बंद करके आप क्या कर देंगे, ब्लैंक वर्स कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज एम्बिक पेंटामीटर, लाइन ऑफ वर्स, अभी मैंने आपको बताया था एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, लाइन ऑफ वर्स विद 5 मीट्रिकल फीट, 5 मीट्रिकल फीट वाली लाइन को एम्बिक पेंटामीटर लाइन कहते हैं। ओके, जिसमें कितने हो गए, 10 साइलेबल, 5 मीट्रिकल फीट, और 1 मीट्रिकल फीट में 2 वर्ड्स होते हैं, 1 मीट्रिकल फीट में कितने होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस घात और बलाघात शब्द का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरह से कितने हो जाते हैं, 10 साइलेबल्स, 10 साइलेबल्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है हमारी द स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, फर्स्ट है हाउ मैनी लाइन्स डज स्पेंसरियन स्टेंजा कंटेन्स, कितनी लाइन्स स्पेंसरियन स्टेंजा में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था, 9 लाइन्स होती हैं स्पेंसरियन स्टेंजा में, कितनी, 9 लाइन होती हैं। स्पेंसर्स प्राइमरीली पर्पज, स्पेंसर का जो प्राइमरी पर्पज था और मोटो था इन राइटिंग लिखने में, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो इनकी पोइट्री है वो लिखने में वो बाज था, टू फैशन ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन को फैशन, जेंटलमैन की नोबल पर्सन, एक श्रेष्ठ पर्सन, इन वर्चुअस और जेंटल डिसिप्लिन, एक वर्चुअस और जेंटल डिसिप्लिन में एक नोबल पर्सन को, जेंटलमैन को की फैशन को लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क डिड स्पेंसर, कौन से वर्क में स्पेंसर ने, अस नहीं होगा यहाँ, यूज होगा, ठीक है, ईओ लगा लेंगे, USE, इन विच वर्क डिड स्पेंसर यूज द स्पेंसरियन स्टेंजा, कौन से वर्क में स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज किया है, वो अभी चर्चा हुई थी, फेरी क्वीन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वैन वाज एडवेंड स्पेंसर बॉर्न, एडवेंड स्पेंसर का जन्म हुआ था इनका 1552 ईस्वी में हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज ए, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है वो उसकी कौन सी फॉर्म है, वो क्या है, प्ले है, पोइट्री है, ड्रामा है, एलिगरी है, वो एलिगरी है,
क्या है? एलिगरी। एलिगरी होती है प्रतीक कथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरी क्वीन अपीयर्ड इन। फेरी क्वीन कब अपीयर्ड हुआ? ओके, तो फेरी क्वीन 1596 में। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1596 में अपीयर्ड हुआ। अपीयर्ड हुई मतलब पोएम है ये। हाउ मैनी लाइन्स आर इन स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं? 9 लाइन्स होती हैं। रिपीट अगेन द क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्पेंसरियन स्टेंजा वाज इन्वेंटेड बाई। स्पेंसरियन स्टेंजा का इन्वेंट किसने किया, किसने आविष्कार किया? तो स्पेंसरियन स्टेंजा स्पेंसर के ही नाम पर होगा, तो एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने अपने ही नाम पर इस स्टेंजा का नाम दे दिया स्पेंसरियन स्टेंजा, क्योंकि इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होती है? ए बी, बी सी और सी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलेक्जेंड्राइन। एलेक्जेंड्राइन में आपको अभी एक बार समझा चुकी हूँ। एलेक्जेंड्राइन होता है एम्बिक हेक्सामीटर। क्या होता है? एम्बिक हेक्सामीटर होता है। 6 मीट्रिकल फीट होते हैं इसमें, कुल मिला के 6 और 6 का 2 गुना 12 सेलेबल्स होते हैं। एक लाइन में 12 सेलेबल होते हैं और 6 मीट्रिकल फीट होते हैं इसमें, एम्बिक हेक्सामीटर लाइन में। ओके, द टर्म स्टेंजा इज ऑफ। द टर्म स्टेंजा इज ऑफ मतलब इटालियन ओरिजिन है, ये ग्रीक ओरिजिन है, इंग्लिश ओरिजिन है। तो ये स्टेंजा जो टर्म है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इटली में, ठीक है। तो इटालियन ओरिजिन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से मतलब नेक्स्ट फॉर्म भी है, स्टेंजा फॉर्म है नेक्स्ट। द टेरजा रिमा। वॉट इज द टेरजा राइम। इसे टेरजा राइम भी कहते हैं और टेरजा रिमा भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो वॉट इज टेरजा राइम या टेरजा रिमा, तो इसका जो टेरजा रिमा राइम वो है वो 3 लाइन स्टेंजा होता है इसका। तो 3 लाइन स्टेंजा होता है और उसकी जो चैंड राइम स्कीम होती है इसकी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा टेरजा रिमा इज ए 3 लाइन स्टेंजा। 3 लाइन स्टेंजा होता है, ध्यान रखेंगे। टेरजा रिमा में कितना होता है? 3 लाइन स्टेंजा होता है। स्पेंसरियन में कितना होता है? 9 लाइन स्टेंजा होता है, ठीक है। तो 3 लाइन स्टेंजा यूजिंग चेन राइम, इसमें चेन राइम का यूज किया जाता है। चेन राइम का मतलब होता है, चैन देखिए आपने गले में चैन देखिए, चैन एक कड़ी बीच से उठा ली जाती है, जैसे देखना भी मैं समझाती हूँ। इन द पैटर्न देखो चैन 3 लाइन एक स्टेंजा, 3 लाइन एक स्टेंजा, 3 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन हो गई। कुल मिला के अभी बताती हूँ चैन, जो चेन राइम ए और ए दोनों बाहर की लाइन की तुक सेम है और बीच वाले की अलग है, तो बीच वाले की चैन ये गई, कड़ी यहाँ मिल गई आके, देखना टूटेगी नहीं, अलग नहीं होगी, ठीक है। एक कड़ी बीच वाली उठा ली गई कुल मिला के कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको चेन राइम कहा गया। अब यहाँ सी अलग हो गया तो सी को यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, ये फिर डी अलग हो गया। चेन चलती है इसमें, क्या चलती है? एक चेन चलती रहती है। इस तरह से इसकी राइम स्कीम होती है। इसलिए इसे अगर बात आती है, पूछता है क्वेश्चन चेन राइम्ड स्कीम, तो क्या होती है चेन राइम स्कीम? टेरजा रिमा में होती है चेन राइम्ड स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टरसेट। टरसेट का मीनिंग क्या होता है? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सभी अभी रिपीट किए थे, फिर रिपीट कर देती हूँ। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन ऑक्टेव, स्टेंजा ऑफ 6 लाइन सेस्टेट, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन टरसेट, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन क्वाड्रेन, स्टेंजा ऑफ 2 लाइन कपलेट। तो यहाँ टरसेट की बात कर रहा है, तो स्टेंजा ऑफ 3 लाइन इज क्या होता है? टरसेट। तो करेक्ट ऑप्शन। और स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन और टेरजा रिमा इसको भी
तो यहाँ पर टेरेजा रिमा क्या हो गया, 3 लाइन स्टेंजा होता है। कितनी लाइन का, 3 लाइन का, 3 लाइन का स्टेंजा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्सेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेंजा ऑफ 3 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु यूज्ड फर्स्ट द टेरेजा राइम। सबसे पहले टेरेजा राइम का किसने प्रयोग किया, टेरेजा रिमा का इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में। ठीक है, तो वो चौसर ने प्रयोग किया, ध्यान रखेंगे। ओके, आ सकता है क्वेश्चन। हु रॉट ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड किसने लिखी, पीवी शैली ने लिखी थी, तो करेक्ट ऑप्शन वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेजा रिमा इज एन डेडेस बर्स स्टेंजा। टेरेजा रिमा जो है वो बर्स स्टेंजा है, कौन सा, इटालियन बर्स स्टेंजा है। इटली में इसकी ओरिजिन हुई थी, तो इटालियन बर्स स्टेंजा कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्टली यूज टेरेजा रिमा। सबसे पहले टेरेजा रिमा का यूज किसने किया था, वो दांते ने किया था। किसने, दांते ने किया था, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यूज किसने किया था, दांते ने किया था। और इंग्लिश पोइट्री में किसने किया था, इंग्लिश पोइट्री में चौसर ने किया था। कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है दोनों। और यहाँ पर सबसे पहले यूज किसने किया था, दांते ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन टेरेजा रिमा। टेरेजा रिमा में लाइन्स कितनी होती हैं, टेरेजा रिमा में लाइन्स होती हैं 3, अभी बताया। टेरेजा रिमा या टर्सेट एक ही बात है। व्हाट इज द चेन राइम इन टेरेजा रिमा। टेरेजा रिमा में चेन राइम जो होती है वो क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेट रिद्म ऑफ टेरेजा रिमा। व्हाट इज द सेट रिद्म, रिद्म की जो सेट है वो क्या है, ऑफ टेरेजा रिमा की, एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइट्स आफ्टर दांते। दांते के बाद कौन से पोइट्स ने यूज किया टेरेजा रिमा को। ओके, अगर दांते के बाद कौन कौन से पोइट थे उन्होंने इसको टेरेजा रिमा को यूज किया था, वो पेट्राक और बोकेशियो थे, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बाय द फर्स्ट पोइट टू यूज टेरेजा रिमा इन इंग्लिश। फर्स्ट पोइट कौन थे इंग्लिश में टेरेजा रिमा को यूज करने वाले, रिपीट हो गया क्वेश्चन, चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ टेरेजा रिमा। टेरेजा रिमा का ओरिजिन का कंट्री है वो इटली है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क, किस वर्क में डिड दांते ने फर्स्टली यूज किया था टेरेजा रिमा को अपने, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेरेजा रिमा को अपने कौन से वर्क में सबसे पहले इन्होंने टेरेजा रिमा राइम स्कीम को यूज किया था, तो इनकी ये डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, ये इनकी डिवाइन कॉमेडी बहुत फेमस कॉमेडी है, तो दांते की इन्हीं के नाम से इनको अक्सर जानते हैं। इन विच सेंचुरी, किस सेंचुरी में डिड टेरेजा रिमा बिगिंस, कौन सी सेंचुरी में टेरेजा रिमा की आरंभ किया गया, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई 13th सेंचुरी में हुई थी, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटू हाउ मैनी सिलेबल्स, कितने सिलेबल्स लाइन्स होती हैं, कितने सिलेबल्स लाइन होती हैं वर टेरेजा रिमा ओरिजिनली रिटन। टेरेजा रिमा ओरिजिनली रिटन जो लाइन होती है उसमें कितने सिलेबल लाइन होती हैं, उसमें 11 सिलेबल लाइन होती हैं। कितनी, 11 सिलेबल लाइन होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सेकंड यूनिट पूरी कवर हो जाती है। एक यूनिट और है पोएटिक डिवाइस, इसके बाद एक पोएटिक डिवाइस की भी संपूर्ण यूनिट के MCQ और दूंगी, उसके बाद हमारी पोइट्री हैं सभी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।